नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय में हमारा पहला प्रमेय है रोल प्रमेय, रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम कहता है, तो देखिए रोलेज थ्योरम क्या काम आने वाला है इसके बारे में बात करें उससे पहले हम बता देते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए उपयोगी है। तो हमारे आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम टीचर के लिए जो होता है, सेकंड ग्रेड एग्जाम, नवोदय विद्यालय के एग्जाम, केवीएस का एग्जाम, 11th-12th का एग्जाम और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थ्योरम है। तो क्या होती है थ्योरम, पढ़ते हैं थ्योरम की और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो रोल प्रमेय, यदि संवृत अंतराल जो हमारा क्लोज इंटरवल है, रोल प्रमेय क्या कहती है, यदि क्लोज इंटरवल में a, b में फलन f इस प्रकार परिभाषित है, यानी कि इस प्रकार एक वेल डिफाइंड फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b में, तो तीन कंडीशंस होनी चाहिए। और अगर तीन कंडीशंस हो तो एक और पॉइंट ऐसा होगा कि एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो क्या है तीन कंडीशन, पहला कि जो फंक्शन है हमारा वो क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, ए बी पर संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतत। और विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करती है, तीनों की तीनों कंडीशन अगर हमारी फॉलो करती है, तो विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, हमारा जीरो। तो याद कैसे करना दोस्तों कि जो रोले प्रमेय का जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल है, और लास्ट दोनों में क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु क्या होना चाहिए, हमारा सी से विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, हमारा जीरो। तो तीनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो करती है तभी वो बिंदु जो सी है यहाँ पर क्या होगा, विद्यमान होगा, जिसके अवकलन की वैल्यू क्या होगी, हमारे जीरो होगी। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं ज्यामितीय अर्थ। तो जैसा कि हमारे पास एक ग्राफ है, एक हमने ग्राफ लिया है, और जो कर्व है हमारा, ये फंक्शन का जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे कर्व ले लिया गया है हमारे द्वारा। तो इस कर्व में दो पॉइंट ले लिए मैंने, x बराबर a और x बराबर b। इस x बराबर a पर यहाँ पर हमने ले लिया है एक f ऑफ a और यहाँ पर ले लिया हमारा f ऑफ b। तो इस कंडीशन देख सकते हैं कि इसकी जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, हमारे यहाँ पर f ऑफ a बराबर f ऑफ b है। तो ये जब हमारी कोटि जब इक्वल हो गई है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक बिंदु c ऐसा विद्यमान होगा। यहाँ पर एक बिंदु जो c है ये विद्यमान है, जो क्या होगा, इस सी बिंदु से अगर मैं क्या खींची जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए। जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो क्या होगी, हमारे एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। तो ज्यामितीय मीन अर्थ क्या हो गया इसका, वक्र पर, जो ये वक्र है, इस वक्र पर बिंदु सी पर, इस वक्र के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी, एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, एक्स अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो इसका दोस्तों एक अन्य रूप भी है, ये जो रोले थ्योरम है इसका एक अन्य रूप है। वो अन्य रूप क्या है दोस्तों, ये अन्य रूप है हमारा, यदि फलन f a, प्लस एच में तो क्या हो, संतत हो, यानी कि बिंदु अगर a b की जगह में क्या ले लूँ, यहाँ पर a और a प्लस एच ले लेता हूँ यहाँ पर, तो a और a प्लस एच पर क्या हो, संतत हो, और a और a प्लस एच में क्या हो, अवकलनीय हो, यानी कि क्लोज इंटरवल में तो क्या हो, कंटिन्यूस हो, एंड ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो इस कंडीशन में जो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच हो। ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो करती हो तो इसमें क्या होगा, तो 0 से 1 के मध्य जो वैल्यू होगी थीटा की वो क्या होगी, 0 से 1 के मध्य, यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे 0 से 1 के मध्य कम से कम एक ऐसी वास्तविक संख्या तो थीटा क्या होगी, विद्यमान होगी, जिसकी एफ डैश ए प्लस थीटा एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर हमारा एंगल है, पैरेलल एक्सिस जो लाइन यहाँ पर पैरेलल जा रही है वो क्या कहलाता है, हमारा थीटा एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर जो थीटा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसा एक एग्जांपल लेके समझाते हैं इस बात को। तो एग्जांपल है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल 2,6 पर रोल प्रमेय जो है हमें सिद्ध करनी है। तो रोल प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसे संतत प्रूफ करना है, अवकलनीय करना है, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला काम, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 8x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि ये एक्स की टर्म में है, और अगर नॉर्मल से देखा जाए तो एक बहुपद है, हमारा एक पॉलिनॉमियल है।
तो जो हमारा बहुपद होता है वो हमेशा क्या होता है, जो दिए गए इंटरवल जो होता है उसके लिए, किस इंटरवल के लिए क्या है हमारे पास संतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि बहुपद क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है। दोस्तों इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी और देते हैं कि कब कोई बहुपद संतत होता है, कब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस होता है या डिफरेंशिएबल होता है। इसके बारे में हम शॉर्टकट ट्रिक अभी आपको बताने वाले हैं। कुछ 7 रूल्स के माध्यम से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हमारा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुपद इस कारण क्या हो गया हमारा संतत हो जाएगा। सिमिलरली अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इसको अवकलनीय सिद्ध करना है। तो अवकलनीय सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन किया तो हमें पता है 8x का अवकलन क्या होगा हमारे पास 8 एंड एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा हमारे पास 2x माइनस साइन एज इट इज। अब हमें पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर मैं 2 और 6 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रख दूं तो उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, अवेलेबल है, उपस्थित है, लाई कर रहा है इन दोनों वैल्यू के अंदर। कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आ रही है हमारे पास। तो ये बात हमें इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन अवकलनीय भी है। दूसरी बात एक और बता दूं कि बहुपद हमेशा क्या होते हैं, सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करना है हमें, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कहते हैं हम ए, इसको कहते हैं हम बी। तो एक बार यहाँ पर x की जगह हमें 2 रखना है तो एफ ऑफ ए आएगा, और एक बार हमें 6 रखना है तो एफ ऑफ बी आएगा। तो हम पहले रखते हैं हम 2, तो क्या करेंगे 2 रखते हैं तो फंक्शन हमारा ये, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 12। एंड सिमिलरली 6 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ भी आ जाएगा 6। तो 8 6 जा 48 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36। तो इक्वल क्या इतना आ जाएगा हमारे पास 12। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ ये भी 12 आया है और ये भी क्या आया है 12 आया है। तो मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 6 आ गया। मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ चुका है, एफ ऑफ बी आ चुका है। मतलब जो तीनों कंडीशंस थी हमारी रोले थ्योरम की, जो रोले ने जो कहा था, इस कंडीशन के बाद उसने कहा था कि एक जो विवर्त अंतराल में एक बिंदु सी जो है ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश सी क्या हो जाए हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए। तो हम उसी को लेते हैं, हम क्या लेते हैं एफ डैश सी निकालते हैं। एफ डैश सी का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर हमारे पास एक्स रखा है वहाँ क्या रखना है, हमें सी रखना है। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2c। और उसने क्या कहा था कि 8 माइनस 2c क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता है कि जब 8 माइनस 2c 0 के इक्वल होगा तो माइनस 2c को जब उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2c इक्वल्स टू 8 और c क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2। तो c क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। और मतलब हमें पता है कि c की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 4, और हमें पता है जो 4 है वो 2 और 6 के बीच में ही है, ना तो 2 है और ना ही 6 है। क्योंकि हमें इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं हमारा कि जो बहुपद है वो संतत होते हैं नहीं होते, अवकलनीय होते हैं नहीं होते। तो इसके लिए हमने 7 पॉइंट यानी कि 7 पॉइंट्स के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है इन बोथ द लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज के माध्यम से हमने उसको समझाने का कोशिश किया है, डुअल लैंग्वेज। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, पहला हमेशा क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है, 7 बातें याद करेंगे। क्योंकि देखो हम जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या नवोदय विद्यालय कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो हमें टाइम को बचाना है। तो टाइम बचेगा कैसे, तो कुछ चीज़ें हमें क्या करनी होगी, उसके लिए याद करनी होगी। लेकिन मैं आपको इसके लिए संततता और अवकलनीयता के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम के अंदर, कि इससे हम और इजीली सतत सिद्ध कर सके, अवकलनीय चेक कर सके विद इन 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर हम पता लगा सकें कि इसको फलन सतत है या अवकलनीय है या नहीं। तो देखो दोस्तों बात करते हैं, अभी हम बता देते हैं आपको कि जो बहुपद होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। यानी कि वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कौन, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सेकेंड पॉइंट, जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं यानी कि e की पावर x वाले फंक्शन या और भी इस टाइप के फंक्शन जिसमें e आ रहा हो और जो साइन हो कोसाइन हो, वो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट होता है हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा सतत और अवकलनीय होते हैं, लेकिन अपने प्रांत में होते हैं, मतलब अपने केवल डोमेन में होते हैं। क्या होते हैं, अपने डोमेन के अंदर क्या होते हैं, हमेशा सतत और अवकलनीय होते हैं। और चौथा पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, जो 10x है हमारा, जो हमारा 10x है वो क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, जैसे x इक्वल टू दे रखा है +-π/2 +-3π/2 +-5π/2, इन कंडीशन के अंदर क्या नहीं होता, सतत कभी भी नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि 10π/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट या हमेशा अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में कभी सतत नहीं हो सकता। और जब कोई फंक्शन सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमें पता है कि कोई फंक्शन सतत नहीं है अगर, तो वो डिफरेंशिएबल भी
नहीं हो सकता, अवकलनीय नहीं हो सकता। तो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट, दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों 4 पॉइंट को, कि जो बहुपद है वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ई पावर एक्स साइन एंड कोसाइन भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। एंड लॉग भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। लेकिन लॉग की इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो हमेशा अपने प्रांत में, अपने डोमेन में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट हमारा टेन में भी जो 1090 जो होता है, जैसे प्लस माइनस 5/2, 10 प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, इन वैल्यूज पे कभी भी वो क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। सतत नहीं है तो अवकलनीय भी ऑब्वियसली नहीं होने वाला। तो ये 4 पॉइंट हो गए और 3 पॉइंट्स और पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो 5th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मॉड एक्स है, जो मॉड्यूलस फंक्शन एक्स है, वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, किस पे, x इक्वल टू 0 पर नहीं होता। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उस बारे में चीज़ों को चेक करेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस टाइप के हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। तो एट x इक्वल टू 0 पे कभी भी क्या नहीं होता, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। कौन, मॉड्यूलस फंक्शन x। 6th पॉइंट होता है हमारा, अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ले लिया कि, और उसमें जो फंक्शन का जो डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, और उसकी जो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस इन्फिनिट आ चुकी है। क्या आ चुकी है, या तो प्लस की इन्फिनिट या माइनस की इन्फिनिट। और किस पॉइंट पे, एट x टेंड्स टू k। जैसे से x जो है k की ओर बढ़ रहा है, x टेंड्स टू k हो रहा है, तो उस वैल्यू कंडीशन पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे आ रहा है। तो जो फंक्शन है हमारा, वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पर, x इक्वल टू k पर। वो कभी भी एट x इक्वल टू k पर डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने इसके लिए क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों, अगर फंक्शन दे रखा हो हमें 2x माइनस 1 की पावर हाफ। हाफ मतलब जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो किस में है, रूट 2x माइनस 1 के अंदर है। फंक्शन जब रूट 2x माइनस 1 के अंदर, जब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएबल करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो हमें पता है कि जो रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है हमारा 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2x माइनस 1। और हमें ये भी पता है कि इसके बाद जो √2x माइनस 1 है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x का करेंगे, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पर जो 1/√2 का जो 2 आया था, ये आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा, 1/√2x माइनस 1। अब दोस्तों जैसे जैसे कि अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है, ये 2x माइनस 1 है, x की किस वैल्यू पे क्या हो रहा है, पूरा 0 हो रहा है, क्योंकि हमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं चाहिए। तो हमें पता करना पड़ेगा किस पे ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो हमने देखा जो 2x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू हाफ पे ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमने देखा कि जैसे हम हाफ की वैल्यू पुट करते हैं या हाफ प्लस पुट करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे हम हाफ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 1 माइनस 1 0, और √0 क्या होता है 0, एंड 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी की ओर आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब, इतनी सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, या उसको कैसे कहें, अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा है, तो फंक्शन कभी भी उस वैल्यू के ऊपर, उस k के ऊपर कभी भी नॉट डिफरेंशिएबल, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, अवकलनीय नहीं हो सकता। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट है हमारा द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट। यानी कि कोई फंक्शन ले रखे हैं हमने, और वो फंक्शन जो है उसका, उन दोनों फंक्शन का सम करें, यानी कि ऐड करें, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, उन दोनों का प्रोडक्ट करें, यानी कि मल्टीप्लाई करें, और उन दोनों का डिवाइड करें। वो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उनको अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या होगा, हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमें बताएं कमेंट करके ज़रूर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।